हेलो फ्रेंड्स। टारगेट यूपीएससी विथ निशांत में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए विषय पर बात करने के लिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने यूपीएससी और पीसीएस के लिए पॉलिटी सेक्शन की तैयारी कैसे करें इस पर बात की थी। आज मैं आपसे इतिहास विषय की तैयारी कैसे करें इस पर कुछ अपने विचार साझा करूंगा। देखिए, इतिहास जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। वो एसएससी हो, वनडे एग्जाम्स हो, पीसीएस हो या यूपीएससी, हर जगह इतिहास के प्रश्न आते रहे हैं। यूपीएससी में इतिहास के लगभग प्रीलिम्स में, अगर बात करें स्पेसिफिक प्रीलिम्स में, तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक इतिहास के हर वर्ष पूछे जाते हैं और मेंस में लगभग 50 से लेकर 70 नंबर तक के प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं। कभी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही वेटेज उसका होता है। तो हमें इतिहास की तैयारी कैसे करनी है, इस पर मैं कुछ अपने अनुभव साझा करूंगा। जो छात्र अभी नए हैं, नई तैयारी शुरू किए हैं, या जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 24 में देना है, अभी वो प्रारंभिक स्तर पर है, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सी सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और स्पेसिफिक अगर बात करें इतिहास सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, तो उनके पास ढेर सारे सजेशन, ढेर सारे सोर्स होते हैं जिसको वो पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते हैं, और उनकी ऊर्जा और उनका समय व्यर्थ जाता है। तो आज मैं वही बात करूंगा जो टॉपर्स पढ़ते हैं और जो मार्केट में उपलब्ध पुस्तकें हैं और पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं। हर टॉपर्स उसको पढ़ते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यूपीएससी की तैयारी में बेस बनाने की आवश्यकता है, और वो बेस आपका एनसीईआरटी तैयार करेगी। तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में मैंने इतिहास की पुस्तक का भी जिक्र किया था। 6 से लेकर 12 तक इतिहास की पुस्तक आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो 6 से लेकर 10 तक की पुस्तक या 11वीं तक की पुस्तक आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी हिस्ट्री की। लेकिन प्रश्न जो आपके आएंगे या प्री या मेंस में, यूपीएससी के या पीसीएस में, वो उसको होलिस्टिक कवर करती है 12th की एनसीईआरटी। तो 12th की एनसीईआरटी आप तीनों पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ें तो आपको थोड़ी सी समझ हो और आपको वो बुक बोरिंग ना लगे। तो एनसीईआरटी की 11th की भारतीय इतिहास के कुछ विषय उसमें 3 पार्ट में है। पहले में प्राचीन इतिहास है, दूसरे में मध्यकालीन इतिहास है भारत का, और तीसरे में आधुनिक भारत का इतिहास है। उसको पढ़ने के बाद अब आप एडवांस बुक की ओर रुख करेंगे। तो इतिहास की पुस्तकों के बारे में मैंने ये एनसीईआरटी के बारे में बताया। अब हम ये बताएंगे आपको कि इतिहास जो है वो 3-4 भागों में बांट कर यूपीएससी ने उसको रखा है अपने पाठ्यक्रम में। पहला है भारतीय कला एवं संस्कृति, जो इतिहास का ही मुख्य भाग है, और दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास, तीसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और चौथा है आधुनिक भारत का इतिहास, और इसी में एक विश्व का इतिहास आता है। ये 4-5 सेगमेंट में इतिहास विभाजित है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए एनसीईआरटी की जो 12वीं की पुस्तक है, भाग 1, उसको आप पढ़ें या पढ़ ही चुके होंगे। इसके बाद प्राचीन भारत के लिए कक्षा 11वीं की राम शरण शर्मा की पुस्तक है, पुरानी एनसीईआरटी है। राम शरण शर्मा की अगर पुरानी एनसीईआरटी आपको नहीं मिल रही है तो आप मार्केट से राम शरण शर्मा की ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से उस पुस्तक को खरीद सकते हैं। कंटेंट सेम है, लेखक भी सेम है। पहले वो एनसीईआरटी में लिखते थे, फिर कुछ पब्लिकेशन ने भी प्रकाशित किया है उसको, वहां से आप प्राचीन इतिहास की पुस्तक ले सकते हैं। और राम शरण शर्मा को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इतिहास
प्राचीन इतिहास के लिए किसी अतिरिक्त सोर्स की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। और इसके बाद दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के लिए 11वीं कक्षा की ही एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा की, उसको आप पढ़ सकते हैं मार्केट से। उसका भी प्राइवेट पब्लिकेशन आ गया है। अगर एनसीईआरटी पुरानी वाली नहीं मिल रही है सतीश चंद्रा की, तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं उसके पब्लिकेशंस के, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक। और तीसरा पार्ट है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत, उसी में। तो ये तीनों 11वीं की पुस्तकें हैं जो आपकी बेसिक बनाएंगी, प्रीलिम्स और मेंस में भी काम आएंगी। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी पढ़ें। इसके बाद हम आएंगे प्राचीन कला और संस्कृति पर। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की बहुत सारी कलाएं जो विकसित हुई और आधुनिक भारत में भी जो कलाएं चल रही हैं, उन सबको मिलाकर एक अलग चैप्टर है भारत की कला एवं संस्कृति। उसके लिए आपको 11वीं की एनसीईआरटी ललित कला विभाग की पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुस्तक है भारतीय कला का परिचय भाग 1 एनसीईआरटी कक्षा 11 ललित कला। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी। इसके बाद आप नितिन सिंघानिया की कला एवं संस्कृति की पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, इसी साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं आप, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गई, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ कलाएं हो गई, नृत्य विधा हो गई, यहाँ से सवाल बनते हैं। यहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप पूरी पढ़िए उसको, क्योंकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगी वो। और इसके बाद हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात करेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल प्रीलिम्स और मेंस में बनते हैं, और वो चैप्टर है आधुनिक भारत का इतिहास। एक भाग है आधुनिक भारत के लिए। मैंने आपको बताया कि 11वीं की जो एनसीईआरटी है, उसमें पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें बिपिन चंद्रा की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, और जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें 12th की पुस्तक का एक भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। मैं आपको पुस्तक दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है, आप इसको देख सकते हैं। ये आधुनिक भारत की पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक पुस्तक है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, हर टॉपर्स इसको पढ़ता है, स्पेक्ट्रम आप ले लीजिए। प्रीलिम्स मेंस दोनों में ये बराबर काम आएगी। तो स्पेक्ट्रम से आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम को कम से कम 4-5 बार पढ़ें, एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, फैक्ट ज़्यादा है उसमें, एनालिसिस प्रीलिम्स के हिसाब से की गई है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार पढ़ें। और इस तरह से आपकी ये मेंस की इतिहास की बेसिक पुस्तकों के बारे में मैंने आपसे बात की। अब एक सेक्शन है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी की इंदिरा अर्जुन देव की पुस्तक आती है, उसे लेकर पढ़ सकते हैं। और उससे पहले 12th की जो समकालीन विश्व की पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, उसको आप पढ़ सकते हैं। 12th की राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व की पुस्तक है, उसमें कुछ चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये रही आपकी पुस्तकों की लिस्ट इतिहास की। अब कम से कम 3 से 4 बार जब सारे सोर्स को आप पढ़ जाएंगे, एनसीईआरटी सहित बेसिक बुक और स्टैंडर्ड बुक, तो आप यूपीएससी के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखें, उसका एनालिसिस करें, और मेंस के भी प्रश्न पत्र को देखें, और आप सॉल्व करने की कोशिश करें प्रीलिम्स के और मेंस के। अगर प्रीलिम्स के प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं अब तक जितना आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में हुई है और अच्छी हुई है। और अगर प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो चेक करिए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं प्रश्नों में, फैक्ट में गलती हो रही है या
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए आप फिर से उस पुस्तक को या उस टॉपिक को पढ़िए, फिर से आप प्रश्न पत्र की ओर देखिए। इसके बाद अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो फिर पढ़िए। जब तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी रेंज में 100% ना आ जाए, तब तक आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं मानी जा सकती है। तो कभी कभी यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है जो किसी किताबों में नहीं होते हैं, उसके लिए आपको अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ता है वहाँ। लेकिन कुछ प्रश्न जो होते हैं डायरेक्ट किताबों से होते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वो जो डिमांड करते हैं वो किताबों से आप बना सकते हैं। इसी तरह मेंस में भी आप कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी की आपको कैसे पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा, और अपने अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर बात करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने साथियों से, मित्रों से, तैयारी करने वाले छात्रों से, और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अपना सहयोग प्रदान करिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही अपने अनुभव पहुंचाते रहें, आपको मार्गदर्शित करते रहें, प्रेरित करते रहें। नमस्कार।